आज हम जो सेकंड जोन है, फेयर जोन, जिसमें अक्सर कोचेज अपना जो उनका टैलेंट है, जो वो कर सकते हैं, नहीं करते। हम अक्सर आसपास के माहौल को देखते हैं। हम कोई नया काम, कोई नया प्रोग्राम, कोई नई क्रिएटिविटी के बारे में सोचते हुए डरते हैं, कराते हुए डरते हैं। हम सोचते हैं कि दुनिया में कोई देखेगा, दूसरा कोच कोई देखेगा तो क्रिटिसाइज करेगा। याद रखिए, कोचिंग हमेशा एक नया कदम का नाम है। आज साइंटिफिक प्रिंसिपल पे आधारित आप कोई भी नया प्रैक्टिकल कीजिए, अपने एथलीट को जांचिए, उनके टेस्ट लीजिए और अकॉर्डिंग उसके हमें चाहिए कि हम कोई नया काम करते हुए झिझके नहीं। ये फेयर जोन है, जो सेकंड जोन है, जो हमारी कोचिंग और हमारे कोचिंग के जो कैरियर है उसको ऊंचाई से जाने में बहुत बड़ी रुकावट है। इससे जितनी जल्दी हो सके हम निकलें। और ये जोन वो है जो हमारी वर्किंग एबिलिटी को ख़त्म कर देता है। मैं नए तरीके से कुछ वार्म अप कराना चाहता हूँ, मैं नए तरीके से कोई पेस कराना चाहता हूँ, मैं नए तरीके से कोई स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन झिझक रहा हूँ कि लोग वहाँ रूटीन में नहीं करा रहे हैं, तो क्या होगा, मेरी वर्किंग एबिलिटी को अफेक्ट करेगा। और जब वर्किंग एबिलिटी अफेक्ट होती है तो याद रखिए कि कॉन्फिडेंस नहीं आता। जितनी वर्किंग हम करेंगे, जितना काम करेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। मालूम हुआ कि फेयर जोन वर्किंग एबिलिटी को अफेक्ट करता है। वर्किंग एबिलिटी अफेक्ट जब होती है तो उससे कॉन्फिडेंस कम होता है, और जब कॉन्फिडेंस कम होता है तो स्किल लर्निंग की जो हमारी एबिलिटी है वो डाउन होती है, और जब स्किल लर्निंग डाउन होती है तो हमारी स्पिरिट खत्म हो जाती है। इसलिए याद रखिए कि फेयर जोन सबसे खतरनाक जोन है। इससे निकलिए। आप साइंटिफिक आधार पर, फिजियोलॉजी के आधार पर, बायोमैकेनिक्स की हेल्प लेकर, डाइटिशियन की हेल्प लेकर नए प्रोग्राम लिखिए, सही प्रोग्राम लिखिए, एक्यूरेट प्रोग्राम लिखिए। ओवर ट्रेनिंग से बचाते हुए बच्चों के लिए कुछ भी नया कराने की कोशिश करिए। नए नए तरीके से ड्रिल्स कराइए, 100% रिजल्ट आएंगे। अगर आप इसी जोन में रहते हैं, ये फेयर जोन में, और फिर रिजल्ट नहीं आते, तो आपके अंदर एंगर आता है, गुस्सा होता है, और गुस्सा हमारी तमाम एबिलिटी को ख़त्म कर देता है। हमारे दिमाग में सोचने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं, और हम अपना और ट्रेनिंग्स का नुकसान कर देते हैं। हमारी नींद खत्म उड़ जाएगी। अगर एक कोच ही सुकून की नींद नहीं सोएगा तो सोचिए हम कैसे किसी को कोचिंग कर सकते हैं। और मैं फिर उसी का मिसाल दूंगा। देखिए, रिस्क तो उठाना पड़ेगा। बाज वो है जो रिस्क उठाता है। इसको मालिक ने 40 साल की उम्र दी। 40 साल के बाद इसकी चोंच बढ़ जाती है, इसके नाखून बढ़ जाते हैं, इसके जो पर होते हैं वो ढीले हो जाते हैं। ये तपस्या करने, रिफ्रेश करने चला जाता है, और जाने के बाद बहुत ऊंचाई पर ये अपनी चोंच से अपने नाखूनों को निकाल कर फेंक देता है, अपने परों को नोच कर फेंक देता है, अपनी चोंच को पत्थर से मार के तोड़ देता है, और 6 से लेकर लगभग 9 महीने तक ये इसी तपस्या, इसी एक्सरसाइज, इसी रिफ्रेशर कोर्स में रहता है। और ये इसलिए रहता है कि ये रिस्क उठाना जानता है। जानते हैं क्या होता है? फिर 9 महीने बाद इसकी नई चोंच आती है, इसके नए पर आते हैं, इसका नया नाखून आते हैं, और फिर ये जिंदगी के 30 साल तक उसी शान के साथ जीता है। मेरे दोस्तों, कोचिंग रोज नए एक अभ्यास, रोज नए एक प्रैक्टिकल, रोज एक लेसन का नाम है। इसलिए याद रखिए कि हमारे देश के बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। उनके भविष्य के लिए हम एक्यूरेट साइंटिफिक आधार पर रिस्क उठाएं, और फेयर जोन से बाहर निकलकर अपनी पूरे एफर्ट के साथ, कंट्रोल प्रोग्राम के साथ, ओवर ट्रेनिंग को अवॉइड करते हुए फेयर जोन से निकलें और भारत का ऊंचा और अच्छा भविष्य लिखें। जय हिंद।